वो अनाथ सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? 10 साल की थी वो। अक्सर उसको कारों की सफाई करते देखती या कभी फूल बेचते। मेरे पास फूल लेकर आती तो मैं जरूर खरीदती थी, पर अक्सर लोग उसको झिड़क देते थे। पता नहीं मुझे यह क्यों अखरता था। बहुत पीड़ा होती थी मुझे। सोचती, क्या कोई नहीं है इसका? क्यों यह सबकी दुत्कार खाती है? देखने में अच्छी लगती थी। अच्छे कपड़े पहना दो तो किसी शहजादी सी लगेगी। गाड़ी रोड लाइट पर रुकी हुई थी। मेम साहब, फूल ले लो, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओह, मेरी कार में बैठो, वो सामने होटल है, वहाँ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो खुश हो गई। होटल में खाने का ऑर्डर दिया, फिर उससे बात करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? सब मुझे माया कहते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई नहीं? माँ थी ना, पर मुझे यहाँ सड़क पर छोड़कर चली गई। तब मैं बहुत छोटी थी। तुम्हें यह सब किसने बताया? काकी ने। वो सड़क पर भीख मांगती हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी काकी ने कभी बताया क्या? उन्होंने तुम्हें छोड़ते देखा? हाँ, काकी ने बताया। बहुत तेज बारिश हो रही थी और काकी एक कोने में दुबकी हुई थी। तभी एक कार वहां पर आकर रुकी और फिर एक औरत कार में से उतरी और बारिश में ही मुझे छोड़कर चली गई। तब काकी ने उनको बहुत आवाज भी लगाई, पर वो जल्दी से चली गई। ओह, क्या काकी ने तुम्हारी माँ की शक्ल देखी थी? हाँ, मैंने काकी से पूछा था एक बार, काकी, क्या आपने उसे देखा था? नहीं, उसने अपना मुंह बांध रखा था। वो कोई 23-24 साल की लड़की थी। क्या वो मेरी माँ थी? हाँ, क्योंकि मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी। वो तुम्हें चूम रही थी, प्यार भी कर रही थी और फिर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मैं माँ हूँ तेरी, पर मजबूर हूँ। और फिर वह चली गई। तब काकी ने कहा कि सब भगवान की माया है, और तब से सब मुझे माया बुलाने लगे और माया रोने लगी। बहुत बुरी माँ थी वो, मुझे मरने के लिए छोड़ गई। ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। तभी खाना आ गया, लो खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें? और वो खाना खाने लगी। क्या तुम्हारी काकी ने फिर कभी देखा उसे? नहीं, पर वो कहती हैं कि वो तेरी माँ को पहचान जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उसके हाथ पर एक टैटू गड़ा हुआ देखा था, एक त्रिशूल का। फिर मैं अपने ऑफिस चली गई और वहाँ काम करने लगी। कुछ दिन बीत गए, वो मुझे नजर नहीं आई। सोचा अनाथ थी, क्या पता अनाथालय चली गई हो। मैं उसकी माँ के बारे में अक्सर सोचती, कैसी निर्दयी माँ थी। क्या उसको जरा भी तरस नहीं आया? सड़क पर लावारिस की भांति वो भी बारिश में। क्या पता किसी का पाप हो। ये लड़कियां भी ना प्यार के चक्कर में पड़कर पहले तो अपना सब कुछ दांव पर लगा जाती हैं, और फिर जब माँ बनने को होती हैं, धोखा मिलता है। और फिर या तो बच्चे को गर्भ में गिरा देती हैं, या फिर देर हो जाती है तो बच्चे को जन्म देना पड़ता है, और फिर बदनामी का भय यह सब उनसे करवा लेता है। क्यों क्यों स्कूलों में यह शिक्षा नहीं दी जाती? उनको इस बारे में जागरूक करना चाहिए। एक कुंवारी माँ और क्या सोचेगी? कितना गुस्सा आता था मुझे ऐसी माँओं पर। कभी तो मुझे माया की चिंता होती, वो भी तो बड़ी हो रही है, सड़क पर रहती है, कहीं किसी ने उसका फायदा उठा लिया तो? वो माँ बन गई तो फिर से एक और अनाथ। क्या माया रख पाएगी वो बच्चा? माँ का अर्थ ही जिसे नहीं पता, वो माँ बन गई तो? नहीं नहीं, वह उसके साथ ऐसा नहीं होने देगी। आज रोड लाइट पर मेरी निगाहें माया को ढूंढ रही थी। ये कहाँ चली गई? याद आया, वो काकी। हाँ, उन्हीं से पूछती हूँ। मैंने गाड़ी पार्क की और काकी के पास पहुँच गई। काकी मुझे ही देख रही थी। मैंने उसको 100 का नोट दिया, फिर पूछा, यह माया कहाँ है?
क्यों, क्या काम है आपको उससे? वो मैं उसको रोज खाना खिलाती थी, पर कुछ दिन से वो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगा भूखी होगी, मैं उसके लिए आज अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी, पर वो नजर ही नहीं आई। अच्छा, तो आप हो? हाँ, उसने आपका जिक्र किया था। जी, कहाँ है वो? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वो काकी मुझे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ माया लेटी हुई थी। माया, मैंने आवाज दी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो उठी। ये क्या? मैं चौंक गई। मैंने काकी की तरफ देखा। हाँ मैम साहब, इसके साथ बलात्कार हुआ था। अब यह पेट से है। ओह, अभी तो इसकी उम्र। हाँ, पर माँ बनने से पहले एक लड़की की उम्र कौन देखता है? भूखे भेड़िए तो सब नोच जाते हैं। आखिर अनाथ की क्या इज्जत और असमत का क्या मोल, जब इसकी माँ ने ही नहीं सोचा इसके बारे में। वो तो पैसे वाली थी। इस सड़क पर रहने वाली को कहते कहते काकी रोने लगी। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, पर मैं अकेली क्या कर सकती थी। पर फिर मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी। उसको अपने घर ले आई। मेरी सास, मेरे पति, मेरे बच्चे, सब ने इनकार किया, पर मैंने सबको समझाया, सबको राजी किया। पर माँ, बेटे ने कहा, लोग क्या कहेंगे? हाँ माँ, बेटी सालू बोली, यह यहाँ कैसे रहेगी? इसको अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। नहीं बेटा, यह माँ बनने वाली है, इसकी देखभाल कौन करेगा? और फिर वहाँ भी लोग कोई दूध के धुले नहीं होंगे। पर माँ, आप भी ना, ऐसी तो कई होंगी। तो क्या हम सबको घर ले आएंगे? बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक औरत भी। इसका दर्द हम औरतें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? यह यहीं रहेगी। सब चुप तो हो गए, पर गुस्सा थे। पर मैं खुश थी उसकी सहायता करके, उसको घर में पनाह देकर, क्योंकि मुझे वो रात याद आई। दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जाती हैं? सौरभ से मिलने। पर दीदी, सौरभ अच्छा लड़का नहीं है। दी, मैं पहले से अपनी माँ को, पापा को खो चुकी हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। अरे पगली, सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता है। दीदी भटक गई थी। फिर एक दिन उन्होंने दिखाया। देख, मैंने त्रिशूल का टैटू गुदवाया है। शिव जी मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दीदी माँ बनने वाली थी और सौरभ ने शादी से इनकार कर दिया। दीदी घर छोड़कर चली गई और फिर कुछ समय बाद वो तो नहीं मिली, पर उनकी लाश मिली। मेरी माँ समान दीदी ने मेरी लाइफ तो बना दी, पर खुद की लाइफ बर्बाद कर ली। और फिर माया को देखा तो उसकी शक्ल दीदी से मिलती जुलती लगी। उसमें मुझे अपनी दीदी दिखाई देती। जब उनसे मुझे अपने बारे में बताया तो मैं समझ गई कि यह दीदी की बेटी है। पर किसी को कुछ नहीं पता था। उसने एक बेटी को जन्म दिया। मुझे लगा जैसे मेरी दीदी लौट आई। माया मुझे अपनी माँ बोलती है और मैंने एज ए मेड के रूप में घर में रखा हुआ है। ना जाने कितनी अनाथ बच्चियों के साथ यह सब होता होगा। माँ भी बन जाती होंगी, पर क्या वो माँ की जिम्मेदारी निभा पाती हैं? अनाथ ही क्यों, कितनों के साथ बलात्कार के केस होते हैं, कितनी प्यार में धोखा खाती हैं। अफसोस की अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपनी इज्जत गवा देती हैं, और जब माँ बनती हैं तो बच्चों को झाड़ी में या फिर कहीं मंदिर में छोड़ाती हैं। माँ बनने का सौभाग्य मिला है, वरदान है यह। कुछ गलत करने से पहले सोचो। इसको पाप में बदलकर माँ का अपमान मत करो, पाप मत करो। मुझे कहना नहीं, आप सबों का विश्वास चाहिए। बहू कल्पना के साथ आज तुम ही बाजार चली जाना। तुम दोनों हम उम्र हो तो कपड़े पसंद करने में आसानी होगी। मुझे तो हजारों काम पड़े हैं। एक सप्ताह ही तो बचा है शादी को। सरिता की सासू माँ आरती जी बोली।
ठीक है मम्मी जी, चली जाऊंगी, कहकर सरिता किचन में चली गई। जल्दी जल्दी किचन का काम पूरा करने लगी। एक सप्ताह ही हुआ था सरिता और मानव की शादी को। सरिता के भी तो कितने सपने थे अपनी शादी को लेकर, लेकिन जिस दिन शादी कर वह ससुराल आई, उसके दूसरे दिन से ही उसकी ननद कल्पना की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उसे तो लगा ही नहीं रहा था कि वो नई नवेली दुल्हन है। इस घर में रस्म भी बस जैसे तैसे निभा दिया गया। धूम तो घर में कल्पना की शादी की है। पति देव मानव भी बहन की शादी में ही परेशान है। ठीक है, बहन की शादी है तो परेशान तो रहेंगे ही, लेकिन उसकी भी तो नई नई शादी हुई है। खैर, सरिता बहुत समझदार लड़की है। वो किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रही है, लेकिन मन में एक कसक तो है। नई नवेली बहू का एक अलग ही मान होता है, एक अलग ही एहसास होता है जो उसे नहीं मिल रहा था। उसे तो लगा कि शादी के दूसरे दिन ही वो 10 साल पुरानी बहू बन गई। दूसरे दिन ही आरती जी घर का सारा काम समझाते हुए बोली, देखो बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कल्पना की शादी की तैयारी में कोई कमी ना रहे। सरिता के सारे गहने भी आरती जी ने यह कहकर ले ली कि अभी तुम यहाँ नई हो, शादी ब्याह का घर है, कितना सारे मेहमान होंगे, मैं संभाल कर रख दूंगी। सरिता भी सोची कि सासू माँ ठीक ही कह रही हैं, और जो पहनी थी वो छोड़कर सारे गहने दे दी। शादी की तैयारी में एक सप्ताह कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। शादी वाला दिन आ गया, सभी काम में परेशान थे। सरिता रिश्तेदार मेहमानों का खास ख्याल रख रही थी। कल्पना को तैयार करने ब्यूटी पार्लर वाली आई। शादी की रस्में शुरू हो गईं। कल्पना जब मंडप में आई तो उसे देखकर सरिता की आंखें खुली की खुली रह गईं। कल्पना ने जो गहने पहने थे वो सारे सरिता के थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सासू माँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। अगर कल्पना की शादी के लिए मेरे गहनों की जरूरत थी तो कहकर ले लेती। ये मेरा भी घर है और इस घर की समस्या भी मेरी है, तो ये लोग मुझे धोखा क्यों दिए? इस बारे में ना तो सासू माँ मुझसे बात की और ना ही मानव ने कुछ कहा। ये गहने तो स्त्री धन होता है। अगर अभी जरूरत थी तो मैं मना तो नहीं कर देती, लेकिन कम से कम मुझे एक बार जानकारी तो देना चाहिए था। इस बात से सरिता बहुत दुखी हुई। शादी का सारा उमंग जाता रहा। आने के साथ कैसे सासू माँ मुझे काम सौंपते हुए बोली कि अब ये घर मेरा है, तो क्या सिर्फ काम करने के लिए मेरा घर है? घर मेहमानों से भरा था, इसीलिए काम तो करना ही था। भारी मन से सब काम करती रही। आरती जी से जब भी नजरें मिलाती तो सरिता के नजरों में सवाल होता, लेकिन आरती जी नजरें फेर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाती। शादी तक सरिता किसी से कुछ पूछना सही भी नहीं समझी। कल्पना की विदाई के दूसरे दिन सरिता से नहीं रहा गया। वो पहले मानव से ही बात करना सही समझी। मानव से बोली, मेरा गहना जब कल्पना को ही देना था तो क्या एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? मानव समझाते हुए बोला, देखो सरिता, घर की स्थिति तुम जान रही हो। मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी है। मेरी शादी ही इसीलिए हुई कि उन पैसों से कल्पना की शादी हो सके। तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी कल्पना की शादी जरूरी थी। जानती थी कि शादी के बाद ये बात तो उठेगी ही। वो सरिता
और मानव की बात सुन रही थी। आरती जी बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे पूछे लेना चाहिए था। लेकिन क्या करती, देर था कि अगर तुम मना कर देती तो कल्पना की शादी रुक जाएगी। मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने गहने देने से पहले मुझसे नहीं पूछी। दुख इस बात का है कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई। शादी के दूसरे दिन आपने कहा कि ये घर मेरा है, तो क्या इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई? कल्पना मेरी ननद है, उसकी शादी में मैं कोई समस्या कैसे आने देती? उतना ही क्या, अगर मेरे पहने हुए गहनों की भी जरूरत होती तो वो भी मैं दे देती। मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपनी इतनी समझदार बहू को समझ नहीं पाई। आरती कहते हुए सरता को गले लगा ली। मुझे भी माफ कर दो सरता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मुझसे भी गलती हुई है, सॉरी। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे गहना नहीं आप सबों का विश्वास चाहिए। आरती जी बोली, तुम जैसी बहू किस्मत से मिलती है, हम तो धन्य हो गए तुम्हें पाकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।